हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सी लैंग्वेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू और क्वेश्चन पेपर्स में बहुत पूछे जा रहे हैं, उनके वीडियो लेके आया हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा की खोज किसने की थी? तो सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर बी, डेनिस रिची है वो आपका राइट आंसर होगा। सी भाषा की खोज के लिए डेनिस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज कब विकसित की गई थी? तो सी लैंग्वेज कब विकसित की गई थी? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1972 में सी लैंग्वेज को विकसित किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम किसकी मदद से मशीनी भाषा में बदल जाता है? तो सी प्रोग्राम है वो किसकी मदद से हम मशीनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करते हैं? तो हम करते हैं उसको कंपाइलर की मदद से। ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर है वो आपका राइट आंसर होगा। हम कोई भी कोड को कंपाइलर की मदद से मशीनी लैंग्वेज में चेंज करते हैं, कोई भी प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल की शुरुआत किससे नहीं कर सकते? तो हम सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल की शुरुआत एक तो नंबर से नहीं कर सकते और एक कोई भी स्पेशल सिंबल या अंडरस्कोर से वेरिएबल की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। तो ए और बी दोनों ही है वो आपके राइट आंसर होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट और नंबर वाला ये दोनों है ना, इन्हीं से। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सी के अर्थमेटिक इंट्रोडक्शन के लिए प्रयोग होता है? तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? तो हम सी में जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमेशा करली ब्रेस सॉरी जो पेरेंथेसिस होता है, पेरेंथेसिस उसके अंदर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पेरेंथेसिस है वो आपका राइट आंसर होगा। हम मेन बॉडी के अंदर जो फंक्शन जो भी लिखते हैं करली ब्रेसेस के अंदर, वो हमेशा जो पेरेंथेसिस के अंदर ही लिखा जाता है, करली ब्रेसेस के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट हो गया उसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेनिस किस प्रोग्रामिंग किताब के लेखक हैं? तो डेनिस कौन सी प्रोग्रामिंग किताब के लेखक हैं? तो ये आपका राइट आंसर होगा द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या है ये लेखक है डेनिस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। निम्नलिखित में से फॉर लूप कितने बार चलता है? ठीक है, तो हमारा जो फॉर लूप होता है वो इनफिनाइट टाइम, ठीक है, जब तक हम इसको कंडीशन नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तब तक है उसको बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा कोड को। जैसे ही हम कंडीशन कोई प्रोवाइड कराएंगे स्पेसिफिक, ये है उसी कंडीशन तक जाके और हमारा टर्मिनेट हो जाएगा लूप। तो इसमें होगा राइट आंसर इनफाइनाइट टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस रिची का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेनिस रिची का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके ब्रोक्सिविला में। ठीक है, बोर्नेक्सविले, न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर इनका जन्म हुआ था डेनिस रिची का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया है? तो डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से कौन सा था? ये था आपका यूनिक्स। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रिंग क्या है? सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है? यह कैरेक्टर्स का एक समूह होती है। ठीक है, इसमें कैरेक्टर्स एक से अधिक कैरेक्टर्स हैं वो मिलके स्ट्रिंग का निर्माण करते हैं। जैसे ही हम कोई भी हमारा नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो सी लैंग्वेज में हमेशा स्ट्रिंग के रूप में आएगा, क्योंकि नेम में क्या होता है कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है एक। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंडीशन स्टेटमेंट है उन्हीं से लिया गया है कि इफ एल्स कंडीशन का उपयोग क्यों करते हैं?
जो हम सी में इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, ये होता है हम किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं, और बहुत सारी कंडीशंस को चेक करने के लिए भी इसमें किया जा सकता है। तो इसमें केवल एक ही कंडीशन होगी। यदि हम एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करेंगे तो हम नेस्टेड इफ एल्स का उपयोग करेंगे। तो इफ एल्स का नॉर्मल यूज़ एक ही बार चेक करेगा एक कंडीशन को, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करवाने के लिए हमें नेस्टेड इफ का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा होता है? एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा होता है उनमें से? ये आपका होता है फॉर लूप। फॉर लूप को हमेशा एंट्री कंट्रोल लूप के रूप में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियलाइज वैल्यू, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कौन से लूप का सिंटेक्स है? ये हमेशा फॉर लूप का सिंटेक्स होता है। फॉर में हम पहले फॉर, फिर यहाँ पर कंडीशन इनिशियलाइज करते हैं, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है आपके फॉर लूप का सिंटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्विच केस को चेक नहीं कर सकता? तो इनमें से जो स्विच केस को चेक है वो कौन सा नहीं कर सकता है? फ्लोट। कौन सा नहीं करता है इनमें? फ्लोट है वो कभी भी स्विच केस को टेस्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, फ्लोट। जो पॉइंटिंग्स नंबर होते हैं उनको फ्लोट बोला जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंडीशन को देखने के लिए स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। हम किसी भी कंडीशन को ट्रू या फॉल्स चेक करने के लिए उसे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन को चेक करने के लिए हमेशा इफ स्टेटमेंट को यूज़ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर होगा, इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है? तो इनमें से कौन सा है वो लूप स्टेटमेंट नहीं होगा? तो इनमें स्विच है वो कभी भी लूप स्टेटमेंट नहीं हो सकता। फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप भी होता है, परंतु स्विच कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लूप क्या है? फॉर लूप का हमें अभी अभी पढ़ा है, ये क्या है? एक प्रकार का एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप है। जब तक लूप है वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक क्या होगा? बॉडी के अंदर ही अंदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या स्पेशल कंडीशन तक ये क्या करेगा? प्रिंट करता रहेगा कोई भी स्टेटमेंट को, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एरे के सबसे छोटे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? तो एरे का सबसे छोटा एलिमेंट्स होता है उसे क्या कहा जाता है? हमें उसे हम कहते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड। और सबसे एलिमेंट होता है उसे कहते हैं हम अपर बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे कितने प्रकार का होते हैं? तो सी लैंग्वेज में जो एरे होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल में हमेशा 1 सबस्क्रिप्ट होती है। 2 डायमेंशनल में हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, एक रो वैल्यू एक कॉलम वैल्यू। और 3 डायमेंशनल में 2 से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट हो तो हम 3 डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सी में एरे किस तरह का डाटा टाइप है? तो सी में जो एरे डाटा टाइप होता है वो एक प्रकार का होता है ड्राइव्ड डेटा टाइप। कौन से टाइप होता है? ड्राइव्ड, मतलब कि एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक के बाद एक एलिमेंट है वो स्टोर किया जाता है, मतलब एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे जाके ही एलिमेंट्स है वो स्टोर होते हैं 1 by 1, और हर एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सी में अगर कैरेक्टर शब्द इंडिया, इंडे स्टोर कराना हो तो सिंटेक्स क्या होगा? तो इसमें जो सिंटेक्स होगा स्टोर करवाने का वो होगा आपके कैरेक्टर नेम, और उस नेम में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? जो भी एलिमेंट्स हैं हम उनको स्टोर करवा के और प्रिंट करवा देंगे। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 6 वाला। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सबसे फर्स्ट ऑफ आई, फिर एन, फिर डी, फिर ई और ए, और इसमें जो लास्ट में है वो हम स्लेश और ओ लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी में एक पॉइंटर विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जिसका उपयोग वेरिएबल का स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो सी में जो हम पॉइंटर वेरिएबल यूज में लेते हैं वो हम क्यों यूज में लेते हैं? कोई भी एलिमेंट्स है उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए किस साइन का उपयोग किया जाता है। तो हम पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए जो साइन काम में लेते हैं वो होता है आपके ऑप्शन नंबर बी में स्टार। ठीक है, स्टार को हम पॉइंटर वेरिएबल के शो करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंटर है, पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल को क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है वेरिएबल के। तो ऑप्शन नंबर है वो आपका बी होगा। एक वेरिएबल होता है पॉइंटर जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एंड ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है पॉइंटर का। तो ये कौन सा ऑपरेटर रहता है, एड्रेस, क्योंकि ये एड्रेस को स्टोर करता है तो हम एड्रेस के पॉइंटर को लिए इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा एड्रेस ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी में साइज ऑफ क्या है, साइज ऑफ क्या आता है, एक प्रकार का ऑपरेटर होता है। साइज ऑफ एक प्रकार का ऑपरेटर होता है जो हमें कोई भी वेरिएबल की साइज है उसको फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। तो साइज ऑफ एक प्रकार का ऑपरेटर है वो होता है सी लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एल्गोरिदम का ग्राफिकल और डायग्राम के रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। किसी भी हम एल्गोरिथम को ग्राफिकल और डायग्राम के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहा जाते हैं, फ्लो चार्ट। हम उसका फ्लो चार्ट, जैसे इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है, तो हम उसका ड्रॉ करते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट ही तो यूज़ करते हैं। तो उसका नाम होगा फ्लो चार्ट। हम एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट के माध्यम से डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोसीड्यूरल है, मतलब ये सभी लैंग्वेज और की तरह रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती है। ठीक है, इसमें लोअर केस और अपर केस का मतलब भी क्या अलग अलग होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे क्या कहा जाता है जिसमें किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। तो इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब ये कोई भी प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका होता है, कोई भी मैथमेटिक फंक्शंस को कि स्टेप बाय स्टेप लिखने से उसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम्स है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो किया जाता है ताकि हमारे प्रोग्राम में कोई भी बग है वो एरर या नहीं शो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ऑपरेटर का प्रयोग ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। तो ऑपरेटर्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, रिलेशनल, मतलब उनके मध्य जो रिलेशनशिप है उनको शो करने के लिए करते हैं कि वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, उन्हीं को चेक करने के लिए हम रिलेशनल उनके मध्य रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है। एंड ऑपरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, एंड बिट लॉजिकल के लिए। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ना हमारे, उनके लिए हमें एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। लॉजिकल एंड, सॉरी, बिटवाइज एंड के लिए होता है, और लॉजिकल एंड के लिए हम इसको दो बार यूज़ कर लेते हैं, एंड और एंड। ये होता है लॉजिकल के लिए, और केवल ये सिंगल के लिए यूज़ करेगा ना तो ये बिटवाइज के लिए होगा, बिटवाइज के लिए। और ये डबल बार यदि यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में तो ये होगा हमारे लॉजिकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्टर वेरिएबल का साइज कितना होता है। तो करेक्टर वेरिएबल का साइज 1 बाइट होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसाइंड इंटीजर की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है। अनसाइंड इंटीजर की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो होती है 65,535। ऑप्शन नंबर सी 65,535 है वो अनसाइंड इंटीजर की अधिकतम वैल्यू है वो रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सी प्रोग्राम में आउटपुट क्या होगा। जो नीचे हमें प्रोग्राम है वो शो किया गया है उसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये यहाँ पर जैसे सी के लिए एक वेरिएबल है तो सी में क्या होगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू को कौन होल्ड कर रखा है, सी ने। तो जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे अलग अलग तो हमारा अलग अलग इस प्रकार प्रिंट होगा। सबसे फर्स्ट होगा 28। 28 क्यों होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी ए, तो ये ए की वैल्यू को स्टोर करेगा। और बी माइनस सी, तो ये ए की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो इस प्रकार ये अलग अलग है वो स्पेसिफिक नंबर्स के आधार पर अपनी अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्यों किया जाता है। जो पाइथन सॉरी सी में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं कि करंट जो इटरेशन होती है, जो हम लूप में चला रहे हैं इटरेशन, उसको क्विट करने के लिए, यानी करंट इटरेशन को क्विट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, लूप से हटने के लिए, लूप से बाहर जाने के लिए।
किसी एक फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है? तो इसका यूज हम करते हैं रिटर्न के द्वारा, रिटर्न। ठीक है, जैसे हम लास्ट में सी लैंग्वेज के कोई भी प्रोग्राम में लिखते हैं रिटर्न 0, तो हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो इंटीजर टाइप होता है, तो इंटीजर टाइप हमें हमेशा रिटर्न 0 के टाइप में देता है कि वो किस प्रकार की वैल्यू हम शो करवाना चाहते हैं उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है? नहीं, एक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स की अधिकतम संख्या 127 तक हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 है वो आंसर होगा सही। नहीं, अधिकतम संख्या इसमें 20 नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी हेडर फाइल मेलोक तथा केलोक फंक्शन का प्रयोग करती है? तो कौन सी करती है मेलोक और केलोक फंक्शन का? तो ये करती है आपके स्टेडलिब.h। ठीक है, स्टेडलिब.h है वो आपके मेलोक और केलोक फंक्शंस का यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी और ये भी है, परंतु इसमें से जो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है वो हमारा कौन सा नहीं है? वो हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है, 1 में जो है वो आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, और इसमें ये जो होता है ना, ये होता है एंड के लिए, ये होता है और के लिए, ये होता है नोट के लिए। तो एंड और नोट ये तीनों तो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, परंतु जो 1 नंबर होता है वो आपके क्या होता है? बिटवाइज के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्विच केस स्टेटमेंट में चेक नहीं होता है? तो स्विच केस स्टेटमेंट हम कौन सा चेक नहीं करते? इनमें से जो फ्लोट होता है वो स्विच केस स्टेटमेंट में कभी भी चेक नहीं किया जाता है, फ्लोट स्टेटमेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट डेटा टाइप का स्टोरेज कितना होता है? तो शॉर्ट डेटा टाइप होता है, उसका स्टोरेज हम लेते हैं 2 बाइट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग डेटा टाइप का स्टोरेज कितना होता है? लॉन्ग डेटा टाइप का स्टोरेज हम रखते हैं 4 बाइट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल डेटा टाइप का स्टोरेज कितना होता है? डबल डेटा टाइप वो है वो इंटीजर डेटा टाइप से 2 गुना साइज में होता है, मतलब 8 बाइट है वो स्टोर करता है। एक डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल हमेशा 8 बाइट स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग डेटा टाइप का स्टोरेज कितना होता है? तो जो लॉन्ग डेटा टाइप होते हैं वो हमेशा 10 बाइट है वो मेमोरी में स्टोर करते हैं, कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, STL का पूरा नाम क्या है? STL का पूरा नाम होता है सिंपल टेम्पलेट लाइब्रेरी। सिंपल टेम्पलेट लाइब्रेरी ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा STL के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइड एक प्रकार का टाइप है। वॉइड क्या होता है? एक प्रकार का सत्य यानी ट्रू डेटा टाइप होता है। ठीक है, और वॉइड डेटा टाइप हमें रिटर्न वैल्यू कोई भी है वो प्रोवाइड नहीं करता। कोई भी वैल्यू है यदि प्रोग्राम में प्रोवाइड नहीं करवानी हो तो हम वॉइड डेटा टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रखा है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, असत्य है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल टू तथा इक्वल टू एक ही कार्य होता है? नहीं, यह अलग अलग ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। इक्वल टू हमेशा इक्वलिटी चेक करने के लिए, और इक्वल टू हमेशा 2 वेरिएबल्स को अलग अलग इक्वलिटी चेक करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक प्रोग्राम है वो शो किया गया है, उसका हमें आउटपुट है वो बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। इंटीजर y इक्वल टू 13 मेन फंक्शन इंटू y इक्वल टू 50 प्रिंट %dy। अब यदि हम इसमें y की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहें तो हमारा आउटपुट कितना होगा? आउटपुट आएगा इनमें से 15। अब 15 क्यों आएगा? इसका हमें रीज़न भी है वो बता रखा है इसमें, क्योंकि जब हम किसी ग्लोबल वेरिएबल तथा लोकल वेरिएबल के मध्य कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोकल वेरिएबल को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें जो लोकल वेरिएबल है जो मतलब जो इसके अंदर लिखा जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो इसी को हमें मान्यता देनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर 15 इसीलिए होगा। और जो ग्लोबल वेरिएबल है वो बाहर की वैल्यू को, जो बॉडी के फंक्शन के बाहर वैल्यू होते हैं उसको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इसी वजह से यहाँ पर 15 है वो प्रिंट हुआ है। सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं? 32। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम है, ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम कौन सी की है? एंड ऑपरेटर की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें एक प्रोग्राम दे रखा है, उसका हमें आउटपुट बताना है। इंट स्टार वाई इक्वल टू 60 प्रिंट परसेंट डी स्टार वाई। तो यहाँ पर यह क्या होगा कि रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर मतलब ये एंटर्स को कंटेन नहीं किया रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रन टाइम में क्या होगा, एरर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी लैंग्वेज में यदि हमें गणितीय ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हेडर फाइल में हम क्या लेंगे, मैथ डॉट एच। क्यों? मैथ्स का मतलब होता है हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए, तो मैथ डॉट एच हमें हेडर फाइल लगानी होगी यदि आप मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं प्रोग्राम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीटर पास करने की डिफ़ॉल्ट विधि होती है, इसमें हम कॉल बाय वैल्यू का यूज़ करते हैं कि हम जैसे भी कोई पैरामीटर को पास करते हैं हमारे फंक्शन के अंदर तो हम उसकी वैल्यू को कॉल करेंगे, उसके बाद ही हम उसको फंक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे 54 क्वेश्चन जो सी लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमें इसी वीडियो के तरह मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।